चलिए रुक करते तीसरी खबर की ओर, जहां मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है। अरब सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत तैनात है, जिससे क्षेत्र में अलर्ट का माहौल है। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सैन्य जमावड़ा सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव से नाखुश है, जबकि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि किसी भी हमले का जवाब निर्णायक होगा। इस समय दोनों पक्षों की हर हरकत पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की तैनाती बेहद संवेदनशील स्थिति पैदा कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने 56 घंटे में 16 विमान ईरान पहुंचाए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का मकसद ईरान पर दबाव डालना और परमाणु गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाना है। वहीं ईरान ने धमकी दी है कि किसी भी हमले का जवाब निर्णायक होगा। अमेरिका ने ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए महाविनाशक हथियारों को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने F-35 और F-15E फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। इसके अलावा थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी क्षेत्र में लगाया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की चर्चा चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगियों पर दबाव डाल रहे हैं कि वह ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य विकल्प के लिए तैयार हो। अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ईरान के नजदीक पहुंच चुका है, जबकि ट्रंप ने अब तक हमले का आदेश नहीं दिया है। अमेरिकी फौज ने युद्धपोत किए तैनात, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी। F-35 और F-15E जेट्स तैनात, संयुक्त सैन्य अभियान से शासन प्रभावित नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 2000 से 3000 तक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं का आकलन भी हजारों ईरानी नागरिकों के प्रभावित होने की पुष्टि करता है। अमेरिकी पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि केवल हवाई हमले से ईरानी शासन को बदलना संभव नहीं है। इसके लिए हवाई और जमीनी अभियानों का संयोजन जरूरी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के नजदीक अपने जमावड़े को मजबूत किया है। F-15E फाइटर जेट्स जॉर्डन में उतरे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती पूरी हो चुकी है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका की तैनाती सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक हमले की तैयारी भी की जा रही है। ईरान ने भी जवाबी हमले की धमकी दी है और कहा है कि वो हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब से भी सहयोग मांगा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन और रूस भी ईरान के समर्थन में राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति के लिहाज से हालात बेहद संवेदनशील है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के विकल्प में सीमित हवाई हमले शामिल हैं। इसका मकसद ईरान के IRGC ठिकानों और सैन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन शासन बदलना आसान नहीं है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स ईरान के पास तैनात हैं। थर्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार किसी भी हमले के लिए योजना तैयार है, लेकिन फिलहाल आदेश नहीं दिया गया है। इस स्थिति में मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान ने भी अमेरिका की हरकतों पर पलटवार किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिकी धमकी के जवाब में ईरान किसी भी संयम का पालन नहीं करेगा। मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं में ईरान बेहद मजबूत है और उसने पहले इजराइल पर भी प्रभावशाली हमले किए हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान की मिसाइल प्रणाली और ड्रोन हमले गंभीर परिणाम दे सकते हैं। ईरान ने जवाबी हमले की दी चेतावनी, मध्य पूर्व में सुरक्षा अलर्ट जारी, तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल प्रभावित, चीन और रूस कर सकते हैं समर्थन। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी केवल क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन गई है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके असर तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और मध्य पूर्व के अन्य अरब देशों की सुरक्षा पर भी पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में क्षेत्रीय देशों की भूमिका और मध्यस्थता की रणनीति बेहद अहम हो गई है।
वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय शक्तियों को मिलकर इस तनाव को कूटनीतिक माध्यम से हल करने की जरूरत है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा की नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। ट्रंप अपने सहयोगियों को ईरान पर निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार कर रहे हैं, वहीं ईरान भी पूरी तरह से अपने आत्मरक्षा उपायों के साथ अलर्ट मोड में है। यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो इससे मध्य पूर्व के स्थायित्व और तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। विशेषज्ञ इसे पहले से लंबे क्षेत्रीय संघर्षों की गर्माहट से जोड़कर देख रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका की सैन्य तैयारी ने स्थिति और संवेदनशील बना दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो हर हमले का जवाब देगा, जबकि अमेरिकी सेनाएं अपने महाविनाशक हथियारों और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ तैनात है। इस समय दोनों देशों के कदम पूरे विश्व की निगाहों में है। कोई भी छोटी चूक बड़ी वैश्विक आपदा का कारण बन सकती है। रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मध्य पूर्व में कोई भी सैन्य कदम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव छोड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सेना ने क्षेत्र में अपने संसाधनों का व्यापक जमावड़ा कर दिया है। F-35 और F-15E जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड में है। अमेरिकी अधिकारी सीमा पर हवाई और सैन्य हमलों के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भी जवाबी हमलों की चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। इसके अलावा चीन और रूस के संभावित समर्थन की खबरें सामने आ रही हैं, जो तनाव को और जटिल बना रही है। इस विवाद का असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान पर दबाव बनाना और उसकी परमाणु गतिविधियों को रोकना है। हालांकि किसी भी सैन्य अभियान के दौरान नागरिक हताहतों की आशंका बनी हुई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि सीमित हवाई हमले ईरानी ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन शासन बदलना आसान नहीं होगा। इसलिए हर कदम रणनीतिक रूप से सोच समझकर उठाया जा रहा है। अमेरिका का बड़ा सैन्य एक्शन, अमेरिकी हथियार और एयरक्राफ्ट तैनात। ड्रोन तकनीक ने बढ़ाई अमेरिका की सतर्कता। मध्य पूर्व के कई देशों में सुरक्षा अलर्ट। ईरान की उन्नत सैन्य क्षमता, मिसाइल और ड्रोन तकनीक ने अमेरिका की सतर्कता बढ़ा दी है। अमेरिकी अधिकारी इस बात से चिंतित है कि अगर कोई हमला किया गया तो ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से तत्काल और प्रभावशाली जवाब दे सकता है। मध्य पूर्व के कई देश सुरक्षा अलर्ट पर हैं और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को सख्ती से लागू कर रहे हैं। तेल और प्रमुख व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति में किसी भी छोटी चूक का बड़ा असर पड़ सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। यदि कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो इसके परिणाम तेल आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और मध्य पूर्व की स्थिरता पर स्पष्ट रूप से दिखेंगे। दोनों पक्ष पूरी तैयारी में है और किसी भी स्थिति के लिए अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये संघर्ष आने वाले समय में मध्य पूर्व नीति और वैश्विक रणनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति पर सतर्क रहना होगा।